हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मेरा एक और न्यू वीडियो में। सही कहा है किसी ने, चिंता और चिता में सिर्फ एक बिंदु का फर्क होता है। इस दुनिया में कुछ लोग बेवजह चिंता करते हैं, बिना किसी कारण ही अपने आप को और मन को परेशान करते रहते हैं। चिंता हमें बीमार करती है। आज की इस कहानी में हम सीखेंगे कि क्यों हमें बेवजह चिंता नहीं करनी चाहिए। एक गांव में एक किसान था जिसे एक बहुत ही बुरी आदत लग चुकी थी और वह आदत थी बेवजह चिंता करने की। वह हर समय किसी न किसी चीज की चिंता करता ही रहता था। वह हर समय सोचता रहता है कि कहीं मेरे साथ कुछ गलत न हो जाए, जबकि उसकी जिंदगी में अभी तक सब कुछ ठीक ही चल रहा था। उसके पास एक बड़ा सा खेत था जिसमें अच्छी खासी फसल भी हो जाती थी। खेती करने के लिए 2 बैलगाड़ियां थी, एक अच्छा घर था और एक पत्नी और 2 प्यारे बच्चे थे। लेकिन फिर भी वह किसी न किसी अनहोनी के बारे में सोचकर बेवजह चिंता करता रहता था। कभी सोचता है कि अगर मेरी फसल में कीड़े लग गई तो क्या होगा, अगर आवारा पशुओं ने फसल को बर्बाद कर दिया तो क्या होगा, अगर सूखा पड़ गया या अत्यधिक बारिश हो गई तो मेरी फसल खराब हो जाएगी। ऐसे ही वह भविष्य की अन्य बातों के बारे में सोचकर बेवजह चिंता करता रहता था। कहीं खेती के समय मेरे बैल बीमार ना पड़ जाए, मेरे बच्चों का भविष्य कैसा होगा, कहीं बुढ़ापे में मुझे कोई बड़ी बीमारी ना हो जाए, मेरे बच्चे बुढ़ापे में मेरा ख्याल रखेंगे या नहीं। यही सब बात सोचकर वो चिंता में डूबा रहता था। अपनी इस लगातार बेमतलब की चिंता करने की आदत की वजह से वह आसान और परेशान नहीं लगता था। अब उसका किसी भी काम में मन भी नहीं लगता था। उसकी पत्नी ने भी इस बात को अनुभव किया कि उसे बिना मतलब की चिंता करने की आदत पड़ चुकी है। उसने उसे कई बार समझाने की कोशिश भी की, तुम बेवजह चिंता करना छोड़ दो, लेकिन उसके समझाने का कोई मतलब नहीं था। उसे पता चला कि नगर में एक महात्मा आए हैं जिनके पास सारी समस्याओं का हल है। फिर भी एक दिन वह उसे लेकर एक बौद्ध भिक्षु के आश्रम में पहुंची। बौद्ध भिक्षु बहुत ही बुद्धिमान और ज्ञानी व्यक्ति थे। किसान और उसकी पत्नी अपनी सारी समस्याओं का बौद्ध भिक्षुओं के समक्ष रख दी। किसान ने कहा, महात्मा, मैं हर समय किसी न किसी चीज की चिंता में डूबा ही रहता हूँ। हर समय मैं बहुत चिंतित और बेचैन चकित रहता हूँ। किसान की समस्या को पूरे ध्यान से सुनने के बाद बौद्ध भिक्षु ने कहा, ठीक है, तुम दोनों कल सुबह आना और फिर मैं तुम्हें तुम्हारी समस्याओं का समाधान बता दूंगा। अगली सुबह जब किसान और उसकी पत्नी बौद्ध भिक्षु के आश्रम में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि बौद्ध भिक्षु बहुत ही चिंतित अवस्था में जमीन पर पौथली मारकर बैठे हुए हैं और उनके सामने दूध से भरा एक गिलास रखा हुआ है। बौद्ध भिक्षु बार बार उस दूध के गिलास की तरफ देख रहे हैं और फिर कभी अपना हाथ अपने सर पर रखते हैं तो कभी जमीन पर। वह बहुत ही चिंतित और बेचैन दिखाई पड़ते हैं। यह देखकर किसान ने पूछा, महात्मा, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? आपके समक्ष दूध रखा है, आप इसे पी क्यों नहीं लेते हैं? महात्मा बोले, मुझे चिंता हो रही है कि कहीं इस दूध को बिल्ली न पी जाए या फिर दूध कहीं गिर न जाए। मैं दूध को पीना तो चाहता हूँ लेकिन मेरा भी मन नहीं है। मैं तो यही सोच रहा हूँ कि अगर यह दूध खराब हो गया या कोई गंदी चीज इस पर पड़ गई तो क्या होगा। इतना सुनकर किसान जोर जोर से हंसने लगा। किसान ने हंसते हुए कहा, महात्मा, इसमें इतनी चिंता करने वाली कौन सी बात है? यह दूध ही तो है। अगर इसे बिल्ली ने गिरा ही दिया, यह खराब हो गया या फिर किसी ने इसे पी लिया तो क्या हो गया? यह आपको दोबारा मिल जाएगा और वैसे भी आपका चिंता करना व्यर्थ है, क्योंकि ना तो अभी इसे बिल्ली ने गिराया है, ना ही यह खराब हुआ है और ना ही अभी इसे किसी ने पिया है। और हो सकता है कि भविष्य में ऐसा हो भी या ना। किसान के मुंह से यह बात सुनकर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और बोले, मैं भी तो तुम्हें यही समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। भविष्य की उन घटनाओं की चिंता करना व्यर्थ है जो अभी हमारे साथ दर्द ही नहीं, उसके बारे में क्या सोचना है। और बहुत बड़ी संभावना है कि वह कभी होगी ही नहीं। और अगर हो भी गई तो जिस चीज को तुम्हें एक बार हासिल कर सकते हो उसे तुम दोबारा भी हासिल कर सकते हो। और अगर नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि समस्याओं के आने के साथ ही उन समस्याओं का सामना करने की हिम्मत भी अपने आप ही आ जाती है। यह बात सुनने के बाद किसान को लगा जैसे किसी ने उसके गाल पर एक थप्पड़ मारकर उसे नींद से जगा दिया हो। उसे महसूस हुआ कि वह भी तो यही गलती कर रहा है। वह भी तो भविष्य की उन घटनाओं के बारे में सोचकर चिंतित हो रहा है जो अभी तक घटी ही नहीं और शायद कभी घटेगी नहीं। वह और फिर बौद्ध भिक्षु के चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा, इतना आसान शब्दों में हमें समझा दिया, धन है प्रभु आप। तो दोस्तों, हम लोगों को कभी भी भविष्य की चिंता नहीं करनी चाहिए, अपनी वर्तमान में जीना चाहिए। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।